बात बता दूं, 0.01 सेकंड से आप आगे आए हैं। ओनली 0.01 सेकंड। हाँ, रत्नो जी जो है वो 0.01 सेकंड से हार गए, लेकिन अभी भी खेल अभी बाकी है। सर ये लाइफ में हर बार ऐसे ही होता है। अच्छा, जैसे यूपीएससी में हमने एग्जाम दी थी तो पहली बार नहीं क्लियर कर पाए थे, हाँ। लेकिन सेकंड बार से कंटिन्यू सिलेक्ट 3 बार सीधा किया आपने किया crack। ऑलराइट, बधाई आपके भाई साहब। तो जैसे सोचो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शोलापुर महाराष्ट्र से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेप्यूटी कमिश्नर। और हाँ, देख रहे हैं, ये हो का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। हमें तो बड़ी इज्जत होती है, हालांकि डर तो बहुत लगता है। आप आज बैठे हैं यहाँ, थोड़ी दूर पे बैठे हैं, तो फिर भी बहुत इज्जत से मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है आपका। यस सर। तो हम आपकी सराहना करते हैं और आपके लिए अभिनंदन और ताली बजाओ। थैंक यू सर। आज आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में आप अपने माताजी को लाए हुए हैं। यस सर। मंजूषा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रसाद सुभाष मेनकुदरे है। कॉलेज के टाइम से ही ये डिसाइड किया था कि सिविल सर्विस में जाना है, और यूपीएससी देते देते आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल ही जो लोगों में सोच है वैसे डेंजरस नहीं है, बल्कि ये सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, जब हम फील्ड पे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको सर्च एंड सर्वे बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में रेड बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहता है। पावर तो आती है, बट उससे ज्यादा आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं पहली बार प्रसाद से मिली, ऐसी पिक्चर थी कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे या मतलब थोड़े अकड़ू टाइप होंगे, लेकिन वो एकदम अपोजिट है। अभी ये जो है इसका सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, हर एक की कीमत रहती है। मुझसे भी कीमत। फुकट में कोई नहीं मिलता, और हम तो है ही टैक्स वाले। वैसे तो सबको वो शायद दिखते बोलो तो, लेकिन वो बहुत चालू पर्सनैलिटी है। ही इज अ वेरी गुड डांसर एंड सिंगर आल्सो। तो हमारे ग्रुप के लिए वो सबसे मेन अट्रैक्शन वही है। पहले ऐसे होता था कि जब गणपति फेस्टिवल होता था तब मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट्स उसी टाइम रहते थे। उस टाइम मुझे याद है मैं कहता था माँ को कि भाई एक्चुअली जब यूपीएससी हम क्रैक करेंगे तो बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन हम घर पे करेंगे, और उसके बाद के हर गणपति फेस्टिवल में मैं घर रहूँगा। गणपति बनाया जा रहा है आजकल। सर हमारे घर में 7 दिन गणपति रहते हैं। जी, 7 दिन। जब शुरू होता है गणपति फेस्टिवल तो जी। घर में बहुत धूमधाम रहती है। जी जी। और उसके साथ अलग अलग डिशेस बनती है गणेश जी के लिए, जैसे उकडीचे मोदक आहेत। जी बिल्कुल, हमारे लिए लाए कि नहीं? सर आपके मोदक लिए नहीं तो लाए हैं? नहीं लाए सर। यहीं रखा हुआ है। यही है सर, अपनी माँ जी के हाथ के बने हैं और ओह। उनके पास ही है। अरे हमको अभी दे देंगे आप? यस सर, यस। ताली बज जाए इनके लिए, मोदक हमको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोरया, मोरया। अभी देखो, क्या फिल्में वगैरह देखने का समय नहीं मिलता है? तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, प्रिपरेशन के टाइम भी नहीं मिला था, और अभी काम तो ऑफिस का रहता ही है। जी जी। और जो भी फिल्में देखते हैं फिर वो गाना वगैरह आता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाते अरे पर हैं। अभी हम देख रहे थे आप नाच रहे थे आपके मित्रों के साथ। तो वो तो गणपति फेस्टिवल है सर, उसको कोई अच्छा, स्टेप्स की जरूरत नहीं है। जो भी म्यूजिक सुनते हैं तो फिर अपने आप डांस नाचना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट।
सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। क्या सर, जैसे हम गणपति फेस्टिवल में डांस करते तो आप भी घर पे करते हैं या फिर हाँ जी, कैसा? बिल्कुल करते हैं हम लोग। यस सर। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन करते हैं। ओहो। प्रणाम सर। देव संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जोधपुर राजस्थान से एक स्टूडेंट जिनका नाम है अक्षय ज्योत रत्नु जी। अक्षय जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम सॉरी, आप थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं कोई बात आप पूरा कर लीजिए। हो गया? जी सर। अक्षय जी, आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। जी जी सर। क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? मैंने बीए कर रखा है रामजस कॉलेज से, आपके पड़ोसी कॉलेज। अच्छा, रामजस में थे आप? वाह। आपका पड़ोसी। ऐसे दीवार फांद करके वहां पहुंच जाते थे हम लोग। फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से मास्टर इन सोशल साइंस किया यहीं बम्बई में। जी। उसके बाद में फॉर द टाइम बीइंग मैंने वकालत के लिए लॉ भी शुरू कर दिया, बट मेरी प्राथमिकता ये थी ही नहीं। मैंने लॉ बस फॉर द टाइम बीइंग किया। मैं सिविल सर्विसेज की मूल तौर पे तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। अक्षय जी, आप पहले कंटेस्टेंट जो अपने कोई कंपेनियन नहीं लेकर आए हैं। सर पापा का लगभग तय था आना, पर उनका डायबिटिक और बीपी का इशू है, तो अभी रिसेंटली उनका किडनी का क्रेटिनिन लेवल सडनली बढ़ गया। और माता जी का फिर मैंने सोचा ले आऊं, बट मेरी सिस्टर की अभी जस्ट रिसेंटली डिलीवरी हुई है। तो माता जी भी इस कारण आ नहीं पाई। किसी मित्र वगैरह को नहीं लाए आप? यूपीएससी की रेस में है सर, मित्र समय के साथ जड़ जाते हैं। सब जड़ जाते हैं। वक्त ही नहीं रहा और सब छूट गए पीछे। ओके। आज मेरे गार्जियन तो आप है सर, क्योंकि मैं आप ही को सबसे ज्यादा जानता हूँ यहाँ। अब मैं तो वहां बैठ नहीं सकता हूँ। नहीं बट मोरल सपोर्ट तो मेरे आप नहीं नहीं, हमेशा रहेगा आपके साथ, और हम सबका साथ है आपके मॉरल सपोर्ट के लिए। अक्षय जी, आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों जाना चाह रहे हैं आप? सर सिविल सर्विसेज में जाने के 2 रीजंस है। पहला तो आई थिंक जेनेटिकल, परिवार में, परिवेश में। और दूसरा जेन्यून मेरा खुद का रीजन है, क्योंकि मैंने खुद दिल्ली में पढ़ते हुए भी मैंने एनजीओज में काम किया था पढ़ाई के साथ, और फिर टाटा इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है। तो मेरा खुद का इंक्लिनेशन, जो मेरा अंतर्मन है, वो सामाजिक कार्यों में ही संलग्न रहता है। तो इस खातिर मेरा इस सेवा में आने का। बार बार जब आप समझा रहे हैं हमको, ऐसे ऐसे आपका हाथ जा रहा है। भाई साहब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? टैटू है इनके हाथ में। हाँ, क्या लिखा है? भवनीता। अच्छा, ये बताइए कौन है ये? सर बस जैसा सवाल आपने पूछा वैसे ही अक्सर जो है सवाल पूछ के एक डार ना बना मतलब लेते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है? ये मेरे माता पिता का नाम मैंने जोड़कर अपने राइट हैंड में लिखवाया है। अच्छा, हमने सोचा कि आपकी कोई प्रेमिका है जिसकी वजह से आपने लगा लिया हाथ पे। बहुत से लोग ऐसा लगा लेते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लगा देते हैं। जी जी जी, ऑलराइट। तो माता पिता के बारे में आपने सोचा, ऐसा ही क्यों सोचा आपने? ये रीजन सर आज तक जो है अज्ञात ही रहा है। अब इस राष्ट्रीय पटल पर मैं बता ही देता हूँ जी जी। कि जब मैं बम्बई में पढ़ता था और पिताजी जो है पैसे भेजते थे, महीने की खर्ची आती थी, और मैं बड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट था दोस्तों के चढ़ाने पर कि भाई आज तो अक्षय ट्रीट देगा। तो अक्षय उसमें जो अपना जो 100% जो आया हुआ है महीने का, 90% एक साथ बिल में ही दे देता था। तो मेरे को रात को घर में आकर रिग्रेट हुआ कि ऐसे तो काम कैसे चलेगा, पैसा पूरा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा का नाम, जो कि पिताजी पैसे भेज रहे हैं, उन दोनों के नाम को जोड़कर एक टैटू बनवा लूं, वो भी राइट हैंड में, ताकि जब भी पैसा देना हो याद रहे तो ये आपको। रात मुझे तो मेरा ये हाथ मुझे रोक लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा फिर भी होता, पैसा जाता रहा। ऐसा ओके। होता तो सारे टैटू वाले ही करोड़पति होते। माता पिता को मालूम है इसके बारे में? माता पिता को जब मैं आया घर पे तो पता चला, उन्होंने पूछा किसका नाम दबा के आ गए हो, और जब हमने बताया कि भाई आप ही दोनों का नाम है, तो बहुत गुस्सा हुए कि जो बम्बई में कूल कल्चर है, जो छोटे शहरों में फूल कल्चर है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि ये जो इम्पल्सिव फैसला था ऐसे करवाना, और अब आजीवन रहने वाला है, तो तो अप्रिशिएट। लेकिन आपको समझाना चाहिए कि आजीवन आपका साथ रहेगा हमारे हाथ में। साथ तो था पर खर्चा नहीं रुका, तो माता पिता ने भी बोला कि व्यर्थ ही किया तुमने।
बहरहाल हमारे पास एक वीडियो है आपका, उसे हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं अक्षय ज्योत रत्नू 26 साल का हूँ, जोधपुर राजस्थान से, और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। परिवार और जो पूरा फैमिली में है माहौल ही ऐसा है, सभी के सभी ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज में ही जुड़े हुए हैं। तो शुरू से हम जेनेटिकली एक था पैदा होते ही कि हाँ जाना तो सिविल सर्विसेज में है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मैं दिन में घर से बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि दिन में निकलने पर आस पड़ोसी या कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर वो पूछेगा कि बच्चा क्या चल रहा है करियर में, और उसका जवाब मेरे पास है नहीं। मेरे दिमाग में फिर वो बातें जो है 1 हफ्ते तक चलती रहेगी, क्यों मेरे चाचा जी ने मुझे ऐसा बोला, मैं निठल्ला हूँ, क्यों पड़ोस वाली आंटी ने ऐसा बोला, अभी तक इसका नहीं हुआ, मेरे बच्चे का तो सिलेक्शन हो चुका है, ओ हो, इस पे इतना खर्चा किया, क्या मिला। तो इस तरीके की बातें मेरा मनोबल तोड़ती है। इस उम्र के मेरे जो लोग हैं आमतौर पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं, और मैं प्लेसमेंट्स छोड़कर तैयारी कर रहा हूँ, और फिर भी जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे एक दबाव का एहसास होता है कि मेरे पिताजी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उन पर निर्भर अब नहीं रह सकता। इसलिए केबीसी की धनराशि को जीत का मेरा प्राथमिक लक्ष्य यही है कि इस धनराशि का प्रयोग मैं आने वाले 2-3 साल में अपनी तैयारी में उसका सदुपयोग करूं। भाई साहब, I'm shivering। ज्यादा घबराहट हो रही है, बट मेरा साथी सिर्फ मेरा ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर मैं लाखों लोगों को पछाड़कर यहाँ तक आ चुका हूँ। तो भगवान की कृपा रहेगी तो मैं अंदर भी जाकर अच्छा कर पाऊंगा वो अपने ज्ञान के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई आपको। जितनी ईमानदारी से आप बात करते हैं ना अक्षय जी, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप मान जाते हैं कि भैया ये हमें बाहर जाएंगे तो लोग ऐसा ताने मारेंगे, और आपको कोई उसमें खेद नहीं हो रहा। खेद हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आप उसका बयान कर रहे हैं ना, वो कोई दुख की बात नहीं लग रही, क्योंकि आप प्रयत्नशील हैं। मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि जब मैं तैयारी करना छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, उसके बाद मुझे कोई निठल्ला बोलेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। जी, तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आकर बोलना कि आप असफल है या कुछ फेलियर्स है। आप इस बात को अपने दिल में बिल्कुल मत रखिए, निराश मत होइए। आपका स्वभाव जो है ना, जो हमने देखा है थोड़े ही समय में, वो हमको लगता है आपको ले जाएगा बहुत दूर। हम सब आपके साथ हैं, और आपकी तैयारी में हम अपना योगदान तो दे नहीं सकते, लेकिन मनोबल अवश्य आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको।